तो कितने लोग गीता वितरण में अभी तक जुड़े हैं? पुस्तक वितरण करने कितने लोग अभी तक गए? कुछ लोग नहीं गए। पिछली बार हमने क्या चर्चा की थी? कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का आसान तरीका क्या है? हाँ, उनके नाम का प्रचार करना। और क्या क्या चर्चा की थी? नाम में रुचि होना, जीवों के प्रति दया भाव और वैष्णव की सेवा, ये 3 क्या है? आध्यात्मिक प्रगति के मुख्य आधार स्तंभ है। तो और क्या था? और भी कुछ था, बहुत कुछ था। तो आज हम उसी को थोड़ा और आगे ले जाएंगे। विशेष रूप से भगवान ने भगवत गीता में कहा है, इको था ना, पीं पीं आवाज नहीं था। भगवत गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान बहुत सारे रहस्य खोल रहे हैं। जैसे पहले हम मूवी देखते थे ना, कितने लोग देखते थे? मैं भी देखता, कभी कभी रेसलिंग बहुत देखता था और क्रिकेट। तो अभी कितने लोग देखते हैं? अच्छा है, मतलब कपट नहीं है उनके हृदय में। तो जो है वो कह दिया, ठीक है। ऐसे भक्त ही प्रगति करते हैं। जो कपट करते हैं वो प्रगति नहीं करते। जो गलती को स्वीकार करेगा वो कभी सुधरेगा, लेकिन जो गलती करके भी ऐसा दिखा रहा है कि मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो उसके सुधरने के कोई चांस नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को फिर आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता। आप कितने समय से माला कर रहे हैं? 6 महीने से। ठीक है। अभी और उच्च रस मिलेगा। तो कृष्ण बुक नहीं पढ़ी ना अभी तक आपने, इसीलिए थोड़ा ऐसा रस है अभी। भगवान गीता में ही समझाते हैं। एक्चुअली भगवत गीता को हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि जीवन के हर आयाम हमारे जीवन की हर घटना भगवत गीता के द्वारा हम देख सकते हैं। इस बात के लिए भगवान ने बहुत अच्छा बताया एक श्लोक में कि जब तक उन्नत रस का आस्वादन नहीं मिलता तब तक निम्न रस में हमारा मन लगा रहता है। किसी को याद है ये श्लोक? हाँ बताइए। वेरी गुड। परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम रस का आस्वादन करते ही जो निम्न रस है वो अपने आप चला जाएगा। ये एग्जाम्पल में आगे भी शायद बताया था। ये बात हमारे लिए ही नहीं लागू होती, ये बात जीव मात्र के लिए, जीव सामान्य के लिए, सभी के लिए है। आप अनुभव कीजिएगा कभी। मान लीजिए आपकी ये जो स्ट्रीट है, क्या सोसाइटी है, उसमें गाय आती होगी, पता नहीं आजकल नहीं आती है।
लेकिन यदि गाय को कोई रोटी खिला रहा है तो गाय रोटी खाने के लिए हर रोज आएगी, है? कोई केला खिलाता है वो केला खाएगी। मान लीजिए फिर ऋषिकेश प्रिय प्रभु के घर पे माता जी गुड़ खिलाने लगे, तो अभी गाय क्या करेगी? हाँ, रोज गुड़ खाने आएगी, लेकिन उसकी पहली चॉइस क्या होगी? हाँ, क्या होगी? गुड़ होगी। गुड़ में उसको ज्यादा रस मिलता है। हमने ये व्यावहारिक रूप से देखा है। हमारे घर पे अभी भी गाय है, कभी कभी जाते हैं तो गाय को अगर आप चारा डालो वो चारा खाएगी, हरा चारा डालो वो पहले खाएगी, फिर वो खड़ी आती है ना, क्या बोलते हैं, दान खड़ी, ये सब, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, वो कपासिया की पापड़ी जो होती है ना, ऐसे खौड़ बोलते हैं, खौड़, खांड दान खौड़ भूसा, ऐसा जो भी कहते हैं, तो वो खाएगी। लेकिन आप गुड़ दे दोगे ना तो पहले वो गुड़ ही खाएगी। और आपने वो खान दान खौड़ में अगर वो गुड़ मिक्स करके दिया है ना, कभी कभी क्या होता है ना, जब बछड़ा देती है तो वो खाना उसको पसंद नहीं आता है, तो ऐसे गुड़ में मिला करके ऐसे कुछ देना पड़ता है। तो कुछ कुछ गाय बहुत होशियार होती है वो सिर्फ गुड़ गुड़ ढूंढ के खा जाती है तो ऐसे ही आप समझिए कि अगर गाय को इतनी सेंस है, गाय में ये बुद्धि है उच्च रस की, गुड़ में ज्यादा रस है, क्योंकि गुड़ किसके रस से बनता है? गन्ने के रस को उबाल उबाल करके गुड़ बनता है। तो अभी हमने नाम में कोई रुचि नहीं आई है, इसलिए भगवान की लीला सुनने में रुचि नहीं आई है, भगवान के दर्शन हमने अच्छे से नहीं किए हैं। तो जब तक ये अच्छी तरीके से नहीं होगा, अच्छी मात्रा में नहीं होगा, अच्छे लंबे समय तक नहीं होगा, तब तक वो जो निम्न रस का जाना है वो जल्दी नहीं होगा। व्यावहारिक तौर पर आप देखिए, हमारे यहां लोग कुछ पार्टियां करने के लिए या ऐसे कुछ अवसर ढूंढते रहते हैं, नहीं? अभी 31st, पागलों की तरह लोग शराब पिएंगे, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप करेंगे, ऐसे अवसर ढूंढते रहते हैं। और विदेश में जहां ये सब आम बात है, घर में ही शराब है, घर में ही मांस है, घर में ही सब कुछ है, उन लोगों को ऐसा तो क्या मिल गया, हाँ, वो सब छोड़ छाड़ करके, आप रशियन भक्तों को देखिए, यूरोपियन भक्तों को देखिए, भगवान को भोग लगाया नहीं हो तो नहीं खाते हैं, बाकी सब बाहर का खाने की तो बात ही छोड़ दो। और 17 के दशक में वहां सब हिप्पीज थे, यंगस्टर सब बहुत बिगड़ गए थे, मतलब उनका जीवन, उसमें कोई रोक टोक, कोई नियमन कुछ है ही नहीं। ऐसा कहते हैं लोवेस्ट ऑफ द मैनकाइंड, हाँ, एकदम निम्न कक्षा के गिरे हुए, नशा करते हैं, नहाते नहीं, जैसे मन भाए ऐसे रहते हैं। ऐसे लोग आज बड़े बड़े सन्यासी साधु बन गए, हाँ, हमारे जैसे लाखों लाखों, लाखों तो नहीं कह सकते, मतलब फॉलोअर लाखों हैं, शिष्य जो हैं समर्पित हजारों में हैं। कैसे? उन्होंने वो उन्नत रस का आस्वादन किया। LSD जैसे ड्रग्स में से बाहर आना इम्पॉसिबल, ऐसा कहेंगे डॉक्टर भी। यूफोरिया ड्रग्स हैं ये सब, उनमें से वो बाहर आ गए। ये तो क्या छोटी मोटी बात है, लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा। भगवान ने कहा अभ्यास है न तू कौन्तेय वैराग्येन च गीयते, अभ्यास करने से होगा।
तो दोनों चीजें हमें समझनी पड़ेगी। भगवत गीता हमें सब कुछ स्पष्ट करती है। तो ठीक है प्रभु जी, प्रयास कीजिए। ये सब अनर्थ है, अनावश्यक चीजें हैं। फालतू की बातें करना, न्यूज़पेपर, मैगजीन जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसका कोई हमारे जीवन में प्रयोजन नहीं है। ठीक है, किसी का कुछ बिजनेस या कुछ रिलेटेड काम है, उतने तक जितना कम से कम हो सके उतना, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं है हमारे जीवन में। तो होता क्या है, उससे सब फालतू की बकवास चीजें हमारे मन में जाती हैं। ऑलरेडी कितना पॉल्यूशन है कितने जन्मों से, अभी उसका ही ठिकाना नहीं है और हम और डाले जाएंगे तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी जल्दी, तो फिर आगे के स्टेप तो भाई पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये सबके लिए है, सबको ये ध्यान रखना चाहिए। भक्तों का एक जो 26 प्रकार के गुण बताए गए हैं, उसमें एक है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ, व्यर्थ मतलब व्यर्थ से क्या समझेंगे? हाँ, यूजलेस, बेकार, फालतू का। और उसके आगे अ लगा दिया मतलब जो फालतू का नहीं है। ना ना ना, उसको और अधिक व्यर्थ या ऐसा कहेंगे। अव्यर्थ मतलब अर्थ मतलब कुछ जिस बात का कुछ महत्व है, हाँ, यूजफुल। अनर्थ कहेंगे तो काम का नहीं है। तो ऐसे ही व्यर्थ मतलब कोई काम का नहीं, और अव्यर्थ मतलब जब भी ऐसा कोई समय नहीं है कि जो कुछ काम का न हो। वो हमेशा से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कुछ न कुछ भगवान से संबंधित कार्य में लगाए रखेगा। उसके पास फालतू का कोई समय नहीं है। वो खाएगा तो कृष्ण प्रसाद, बनाएगा तो भगवान का भोग, बाजार में जाके खरीदेगा तो भगवान के भोग की सामग्री, पढ़ेगा तो भक्ति संबंधित जो भी ग्रंथ है, सुनेगा तो भगवान से संबंधित कथा, हाँ, बात करेगा तो जितना जरूरी है, उसके बाद कृष्ण कथा। हमने पिछली बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर की बात भी कह रही थी ना। तो क्या है चैतन्य महाप्रभु का उपदेश? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और 3 चीजें और मैंने कही थी नहीं, भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो दूसरों को देनी चाहिए, और बोलो कृष्ण, संकीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे कल्याण होगा। तो जैसे अमरीश महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचाम वैकुंठ गुणानुवर्णने करे तद हरेर मंदिर मार्जनादो। क्या कह रहे हैं अमरीश राजा? राजा है, सोचिए आप, पूरी पृथ्वी के राजा हैं वो कह रहे हैं कि क्या कहा? भूल गए अभी? हैं? सुना नहीं आपने? सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो, मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर करो। वाचामसी, वाचा को वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान के नाम, भगवान की लीला कथा में लगाओ। हाथ से भगवान की अलग अलग सेवा, पांव को मंदिर में जाने में, पुस्तक वितरण में जाने में,
गीता बांटने में, भगवान के मंदिर जाने में, अपने देह को, त्वचा को भक्तों से आलिंगन करने में, इस प्रकार से कान को भगवान की कथा सुनने में, सभी इंद्रियों को हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में प्रयुक्त करना चाहिए। क्योंकि इंद्रियों के वास्तविक स्वामी कौन है? ऋषिकेश भगवान। तो इसलिए समझाया गया है ऋषिकेश सेवनम। क्या करना चाहिए? ऋषिक मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा करनी चाहिए। तो इससे हमारा शुद्धिकरण होगा। तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि अम्बरीश जैसे राजा, मतलब जो पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, क्या उनको कुछ कामकाज ही नहीं होगा? लेकिन फिर भी उन्होंने वो स्थिति प्राप्त कर ली है कि वो भगवान को कभी भूलते नहीं। जैसे अर्जुन के विषय में भी कहा जाता है, अर्जुन हमेशा समाधि में था, युद्ध करते हुए भी वो समाधि में था। क्योंकि समाधि का अर्थ ही ये होता है, समाधि का ये अर्थ नहीं होता कि जमीन में एक गड्ढा करो और पद्मासन लगा के उसमें बैठ जाओ। ये फिजिकल है। समाधि वो एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम भगवान के साथ हमेशा कनेक्ट रहेंगे, वो कनेक्शन ब्रेक नहीं होता, उसे समाधि कहते हैं। तो भगवान के जो उन्नत भक्त हैं, आप श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, अंतिम समय में वो पृथ्वी से महाप्रयाण करने तक के समय तक वो भागवत का 10वें स्कंद का टीका अनुवाद कर रहे हैं। ये उन्नत भक्त, महाभागवत सब भक्त हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें जीना है और किस प्रकार हमें देह त्याग करना है। एक भक्त समझा रहे थे, वो भी चाहते तो सदैव भी जा सकते थे, जहां से आए वहां वैसे ही जा सकते थे, लेकिन वो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें वो स्टेज में जाना है जहां हम भगवत धाम जाने की स्थिति को प्राप्त कर सके, इस शरीर को छोड़ करके। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवर मतलब शरीर छोड़ते समय अगर कोई मेरे भाव का स्मरण करेगा तो वो मुझे प्राप्त करेगा। तो विशेष रूप से पुस्तक वितरण के बारे में कुछ बताना था। तो भगवान भगवत गीता में कहे हैं, अंतिम अध्याय के अंतिम 2 महत्वपूर्ण श्लोक, अंतिम 10 श्लोकों में बहुत सारे रहस्य भगवान ने कहे हैं। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी कि हम अगर फिल्म देखते थे, अभी तो नहीं देखते हैं, अच्छी बात है, नहीं देखें। बुद्धिमान लोग भगवत गीता पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर वो बात भी कही है इन अंतिम श्लोकों में ही। तो अंतिम श्लोकों में भगवान ने 68 और 69 श्लोक में कहा, पिछली बार भी मैंने ये बताया था, है ना, तात्पर्य भी पढ़े थे। तो क्या कहा है भगवान ने? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इसके तात्पर्य में हमने ये बात और अधिक जोर दे करके सुनी थी कि भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है
और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। उसके आगे के श्लोक में भगवान ने कहा, इस संसार में उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? जो अन्यों को ये भगवत गीता के रहस्य बताता है, उसके अलावा उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो हमें पूरी श्रद्धा के साथ इन बातों को हमारे जीवन के लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, यदि हम इसी जन्म में भगवत धाम जाना चाहते हैं। यदि नहीं है तो अलग बात है। गीता में भगवान ने कहा, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम के सारे लोकों में क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार एक माता के गर्भ में जा करके वापस जन्म लो, वापस बूढ़े हो, बीमार हो, वापस मृत्यु। पुनः पुनः मतलब बारंबार। तो ये चलता रहता है जब तक, कब तक? जब तक हम भगवान के पास वैकुंठ जगत में नहीं चले जाते। तो हमारा हर एक प्रयास ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारा खुद का जीवन का उद्धार हो। उसके लिए भी कम से कम हमें प्रचार करना चाहिए। हमने ये भी बात बताई थी, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हमारे बचाव के लिए भी प्रचार करना आवश्यक है। तो कुछ हम कोट्स पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तक वितरण के विषय में क्या क्या कहा है, आप देखेंगे तो पूरा जो हमारा हरे कृष्ण आंदोलन है, उसकी नींव क्या है, उसका आधार क्या है? श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे कभी कभी कुछ स्टेटमेंट ऐसे कहे हैं जिसमें एक बात ऐसी है, बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें आधार है। प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी मतलब शुद्धता, शुद्धता से बल मिलेगा। तो प्योरिटी के लिए हमें अच्छी साधना करनी पड़ेगी। पिछली बार भी हमने चर्चा की थी। अच्छे से ध्यान पूर्वक 16 माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे से हमारी साधना, मॉर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए। नियमित पुस्तकें पढ़ना, मंगला आरती इत्यादि सब। तब हम जब अच्छा गेन करेंगे, अच्छा हमें प्राप्त होगा, तो हम किसी को बांट सकेंगे ना। तो पहला है साधना बहुत अच्छी होनी चाहिए, उससे प्योरिटी होगी, और प्योरिटी होगी तो उससे बल मिलेगा। दूसरा है बुक्स आर द बेसिस। आप देखिए ना, हम हर बार क्या करते हैं, प्रवचन में क्या करते हैं, गीता, भागवत, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब क्या है? ग्रंथ ही है। उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया वो आया कहां से? यदि हमने पुस्तकें नहीं पढ़ी है तो हम टिकेंगे नहीं। जो पढ़ेंगे नहीं वो बढ़ेंगे नहीं, टिकेंगे भी नहीं।
तो इसीलिए हमें बहुत ही गंभीरता से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना है और बांटना है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो बांटने का फिर ऑटोमेटिक होगा, उसके लिए फिर ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो उनके पास बहुत ही गिना चुना सामान था और उसमें मुख्यतया कुछ पुस्तकें थी। 2 टंक भर के वो भागवतम का प्रथम स्कंद ले गए थे और पहली किताब, पहला श्रीमद् भागवतम उन्होंने जो जहाज का कैप्टन था उसको दिया। प्रभुपाद के पास नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने के धनराशि नहीं थी, तो कैप्टन से रिक्वेस्ट किए कि कृपया आप मेरी एक किताब लेंगे, एक पुस्तक लेंगे, मेरे पास आगे जाने के पैसे नहीं हैं, तो कम से कम आप एक किताब लेंगे तो मैं आगे जा सकता हूँ। तो आप विचार कीजिए, 1 महीना जिसको श्रील प्रभुपाद जी का संग मिला हो, श्रील प्रभुपाद के हाथ का बनाया प्रसाद खाया हो, कितना सौभाग्य होगा उसका। तो प्रभुपाद जी से पूछा उसने कितने की है, प्रभुपाद ने कहा $16। उसने $20 दिए। ऐसे पहली किताब, पहली पुस्तक प्रभुपाद जी ने कैप्टन, जहाज के कैप्टन को दी। और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो प्रभुपाद जी ने उन सबको भी इसी कार्य में लगाया। और बाद में तो मतलब इस प्रकार हो रहा था, विशेष रूप से दिसंबर मंथ में क्या हुआ कि क्रिसमस आती है और मोक्षदा एकादशी भी इसी महीने में आती है ज्यादातर। तो जैसे हम दिवाली में क्या करते हैं, बहुत कुछ खरीदते हैं ना, कुछ खर्चा करने का मूड होता है, उदार हृदय होता है। तो वैसे वहाँ विदेश में क्रिश्चियन लोग वो नाताल पे ऐसे बहुत खरीदी करते हैं, उदार होते हैं। तो ऐसे एक बार जब ये घटना हुई कि अच्छी किताबों का वितरण हुआ, तो फिर प्रभुपाद जी ने ये प्रकल्प आइडिया दिया कि अभी हम हर वर्ष गीता मैराथन करेंगे दिसंबर में। तो उस समय मतलब वो इतने समर्पित थे, उस समय के जो शिष्य थे श्रील प्रभुपाद जी के, रात 12 बजे तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता था। और वो अपने मन में सोचता था कि आज तो है ना, मैं ही सबसे लास्ट में जाने वाला होऊंगा। और फिर वो जब पहुंचता था देखता था, मतलब उसको पहले लगता था अरे आके सब थक के सो गए हैं, मेरा स्कोर सबसे ज्यादा होगा। तो वहां जाके फिर वो जाता है, प्रसाद वसाद लेगा, उतने में और एक भक्त आता है, उतने में और एक आता है, उतने में सब आते हैं। फिर उसको पता चलता है तो मैं ही तो सबसे पहला आने वाला था। मतलब
आप भी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे तो ये भक्त लोग खाना पीना भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो इतना उत्तम रस है, उसकी बात ही नहीं कर सकते हम। वो जब एक्सपीरियंस करेंगे तभी पता चलेगा। तो कई भक्तों को खाना भी नहीं याद आता, प्रसाद भी याद नहीं आता, हाँ, भूल जाते हैं सब कुछ, क्योंकि वो बहुत उन्नत रस है। भगवान बहुत सेटिस्फाइड होते हैं उस भक्त से। तो क्या होता था, ऐसे एक भक्त आया, दूसरा आया, फिर स्कोर बताते थे। ओ, मैंने 25 गीता की, मैंने 25, मैंने 30 की, मैंने 40 की, मैंने 50 की। तो ऐसे जैसे ही नई बुक आती थी तो डिस्ट्रीब्यूट होने लगती थी। और वो मैकमिलन कंपनी उसको पब्लिश करती थी शुरुआत में, तो वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, प्रभुपाद जी ये आपकी गीता में ऐसा तो क्या है, मतलब लोग, हम अभी एक प्रिंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे का ऑर्डर दे देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये रियल नेक्टर है, इसमें कुछ एडल्ट्रेशन नहीं किया है हमने। जैसे एकदम, मतलब घी मतलब शुद्ध ही होता है, जो शुद्ध नहीं है उसको तो घी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ मिलावट वाले होते हैं, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ता है, शुद्ध घी। तो शुद्ध घी जो होगा उसको आपको एडवर्टाइज नहीं करना पड़ेगा ना, और कहीं भी जाओ वो लोग ले लेंगे। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी की गीता के प्रभाव से जब लोगों के हृदय परिवर्तन होने लगे, हाँ, तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी। हाँ, हर बार प्रिंट होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, प्रिंट होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आप अनुमान लगाएंगे आज तक कितनी पुस्तकें प्रिंट हो चुकी है और वितरित हो चुकी है? हाँ? और अधिक हो गया, अभी 1-2 करोड़ बढ़ गया, ऑलमोस्ट 67 करोड़, 67 करोड़ कॉपी। कितने भक्त बन रहे हैं पूरे विश्व में, कितने भक्त बन रहे हैं। अभी अभी कुछ वीडियो मैंने देखे, वो मुस्लिम कंट्रीज में वो शेख लोग जो होते ना, वो हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। सभी जीव भगवान के अंश हैं। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो सनातन रूप से सारे जीव भगवान के अंश हैं। और विशेष रूप से पता नहीं, मैं आज ऐसे गीता बांट रहा था, तो मैं 7वें अध्याय का 3रा श्लोक दिखा रहा था किसी को। 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान क्या कहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। मतलब हम सब कितने भाग्यशाली हैं। हजारों में से एक। मैंने पिछली बार बताया था ना, पूरे ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं, पृथ्वी पे 8 अरब हो गए हैं, तो उसमें से हम लोग कितने हैं, तो कितने सौभाग्यशाली हैं। भारत में जन्म प्राप्त किए, भक्ति प्राप्त किए, भक्तों का संग प्राप्त किए, तो भगवान को जान रहे हैं हम। बाकी पूरे देखिए सब लोग नहीं जान पा रहे हैं, कुछ पता नहीं कौन भगवान है, क्या है, कौन, सब हौज पौज है। तो मैं ये श्लोक बता रहा था, तो पता नहीं भगवान ने कुछ ऐसा स्फुरना दी। मैंने उनको ऐसे कहा कि ये श्लोक दिखा करके देखिए हमारा कितना सौभाग्य है। और भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताए हैं कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सारे जीव मेरे अंश हैं।
जैसे एक पिता है, उसके 3 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा जो है वो थोड़ा आउटलाइन पे चला गया है, 2 बच्चे अच्छे हैं, व्यवस्थित, सज्जन, धार्मिक है, तो क्या पिता उसके लिए कुछ भेदभाव करेगा? हाँ, तो पिता की दृष्टि कैसी होती है? समान होती है ना, सब जीवों के ऊपर समान होती है। हालांकि ऐसे पुत्र के विषय में पिता ज्यादा चिंतित रहेगा कि ये भी सुधर जाए तो अच्छी बात है। हाँ, होगा कि नहीं? तो अभी भगवान कह रहे हैं सारे जीव मेरे अंश हैं, उसमें से कई हजारों में से कुछ भगवान की ओर जाने के लिए प्रयत्नशील है, उसमें से ही बहुत कम भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। तो भगवान की इच्छा क्या है? एक तो वहां बताया कि जो ये दूसरों को बताएगा वो मेरा सबसे प्रिय है। तो भगवान चाह रहे हैं कि सारे जीव, सारे जो उनके संतानें हैं, वो भगवान के उन्मुख हो, भगवान के शरणागत हो, हाँ? भगवान के संरक्षण में जिए। तो ये हमारा कर्तव्य है। जो जान रहा है उसका कर्तव्य है कि जो नहीं जान रहा है उसको बताए। जो गहरी नींद में है उसको कौन उठाएगा? जो जगा हुआ है वही उठा पाएगा ना। तो उससे हम भगवान को वास्तव में संतुष्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे पुस्तक वितरण में जाएंगे तो बहुत सारे अनुभव होंगे और आप भगवान की कृपा को अनुभव कर पाएंगे कि देखिए लोग कितने मतलब कहाँ गिरे हुए हैं, कुछ पता ही नहीं है जीवन के बारे में, और हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए जितने ज्यादा लोगों तक हम ये पहुंचा सके। कितने असंख्य जीव हैं। तो हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि पुस्तक वितरण में लोगों को पुस्तक बांटना, लोगों को कृष्ण उन्मुख करना, भगवान की सेवा तक लेके आना, ये भगवान की लीला में किसी को प्रवेश करवाने के जैसा है। तो इसलिए देखिए आपने श्रील प्रभुपाद जी ने कितना मतलब श्रम लिया है इसके लिए। 2-2 घंटे ही सिर्फ आराम करके प्रभुपाद जी पूरा ट्रांसलेशन करते थे। किसके लिए? हमारे लिए, पूरे मानव समाज के लिए। और ये 10,000 वर्षों तक चलने वाला है। तो हमें जितना अधिक हो सके उतना इसके ऊपर जोर दे करके प्रयास करना चाहिए। मैंने पिछली बार भी बताया था बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। तो वैसे हम प्रयास कर सकते हैं। कल क्या हुआ, मंदिर के बाहर हमने स्टॉल लगाया था, तो एक माता जी आए और उन्होंने भगवद गीता ली। फिर मैंने कहा कि कृष्ण बुक भी थी, तो भगवद गीता में एक्चुअली भगवान ने कहा है कि मेरे जन्मों और कर्मों को जानने वाला इस संसार में वापस नहीं आएगा, ऐसे बताया है। मैंने उनको पढ़वाया, बोले ये भी जानना चाहिए आपको, ये बुक भी भगवद गीता की पूरक बुक है। तो ऐसे ऐसे कुछ बात की, तो ठीक है वो मान गए, ले लिया। तो वो फिर दर्शन करने गए, मतलब वो पहले ही बुक दे दिया मैंने उनको। कई बार क्या होता है, दर्शन करके आइए फिर देखते हैं, ऐसा होता है ना। तो जब वो दर्शन करके आए तब तक मैं किसी और के साथ बात कर रहा था, तो वो उसको थोड़ा ऐसे कुछ ना कुछ बोला, तो उसने कम से कम भगवद गीता ले ली थी। बोले नहीं नहीं एक ही ठीक है अभी बस। तो मैंने उनको, वो उतर रहे थे सीढ़ी, तो मैंने देखा देखो ये इन्होंने भी भगवद गीता ली, लेकिन देखो उन्होंने फिर ये कृष्ण बुक भी ली। तो अभी उसको ऐसा दिखाया कि उसने भी ये 2 ली है, आपको भी ये लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। अभी वो लोग एकदम नजदीक आ गए फिर। तो मैं अभी उनको बताए जा रहा हूँ कि देखिए देखिए उन्होंने भी ये दोनों किताबें ली है। तो अभी उसको क्या हो गया, उनके सामने, अरे
हाँ चलो, हाँ ठीक है, हम मुझे भी दे दो। तो ऐसा भी हो जाता है। मतलब लोग क्या करते हैं आजकल, देखा देखी में ऐसा बहुत करते हैं। तो अच्छा है ना, उनका कल्याण है। और आप में से कितने लोगों को ऐसा मानना है कि कोई किताबें नहीं पढ़ता, किताबें पढ़ी रहेंगी हमें पाप लगेगा इसलिए हम नहीं कहते हैं, या ऐसे और भी कुछ जो भी आपके मन में हो? कितने लोग ऐसा विचार करते हैं? सब समझते हैं ना गीता घर में जाने से कल्याण होगा। हाँ, नहीं तो कैसे कर पाएंगे? नहीं तो नहीं होगा। यानी कभी नहीं पढ़ेंगे तो भी कल्याण है। आपने सोना नहीं पहना मान लीजिए, हाँ, तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है क्या? सोना आपने आपकी अलमारी में सेफ लॉक में लॉक लगा करके रखा है, हाँ, पहन नहीं रहे हैं। अगर उसकी वैल्यू कम नहीं होगी तो इसकी कैसे होगी? ये तो पूरा दिव्य है। वो अपना प्रभाव दिखाएगा। श्रील प्रभुपाद जी यहां तक बोले, मैं पता नहीं फोन में वो मिल नहीं पाया मुझे, कि जो पढ़ता है उसका भी कल्याण होगा, जो हाथ में लेगा, जो देखेगा उसका भी कल्याण होगा। एक लाइन भी पढ़ लिया उससे भी उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसे ऐसे कई इंसिडेंट बने हैं। लोग सुसाइड करने जा रहे हैं, रस्सी ढूंढ रहे हैं, रस्सी ढूंढते ढूंढते उनको गीता मिल गई, वो भक्त बन गया। ऐसे देखा ना, उसमें दिखाया है ये पिक्चर में, कितना बढ़िया। देखिए आप, प्रभुपाद जी ने कितना सिस्टमैटिक बनाया है। बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर दिए हैं अंदर। हाँ, पूरा श्लोक, उसके शब्दार्थ, पूरा अनुवाद, तात्पर्य, भावार्थ, उसमें भी अलग अलग शास्त्रों से श्लोक लिखे हैं। पीछे श्लोक इंडेक्स है, बहुत सारे शब्दावली है जिसमें जो शब्द समझ में नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये पिक्चर उसने देखा, उसको लगा कि इसमें भी कुछ सुसाइड के बारे में ही बताया गया है, ऐसा लगता है कुछ, चलो देखते हैं। तो इसने देखा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये क्या है? 2:22 खोला और डिटेल में पढ़ा, और उस पूरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में यही विश्लेषण दिया गया है बहुत ज्यादा, तो कि शरीर कैसे नाशवंत है, आत्मा कैसे शाश्वत है, शरीर दुख का कारण है, आत्मा कैसे सच्चिदानंदमयी है, तो पूरा बहुत अच्छे से समझाया है। उसने देखा भाई ये बुक कहाँ से आई है, इस्कॉन मंदिर, मकरपुरा सेंटर, हर शुक्रवार को प्रोग्राम होता है। तो उन्होंने देख लिया, नंबर भी है, सीधा आ गए, यहाँ आ गए, भक्त बन गए, पुस्तक वितरण कर रहे हैं अभी। तो ऐसे कई इंसिडेंट बने हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और जो लोग कर रहे हैं वो कभी रुकेंगे नहीं, आप देखना, उनके आध्यात्मिक जीवन में वो कभी रुकेंगे नहीं। जो पुस्तक वितरण कर रहे हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। तो इसलिए सबको आगे बढ़ना है, सबको पुस्तक वितरण करना है। तो आज हमारे बीच कुछ भक्त लोग स्वयं के लिए भागवतम और चैतन्य चरितामृत सेट प्राप्त कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्रसंग में मैं भी उपस्थित हूँ। तो सबके घर में, प्रभुपाद जी ने कहा है, सब सज्जनों के घर में, भक्तों के घर में ऐसा नहीं कहा, भक्त तो और ऊपर है ना सामान्य सज्जनों से, सभी सज्जनों के घर में मेरा भागवतम 18 किताबों वाला और चैतन्य चरितामृत 9 पुस्तकों वाला, ये दोनों सेट होने चाहिए। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है ग्रंथ के रूप में, तो ये होना चाहिए। देखिए हमारे घर में फ्रिज है,
टीवी है, हो सकता है अंदर एसी भी हो। नहीं, हमारे भक्तों के घर में टीवी नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। सबके घर में कम से कम 2-4 फोन तो है ही है अभी, है कि नहीं? 2-4 फोन होते हैं, 2-4 डबले ऐसे भी पड़े होते हैं। 2 साल 3 साल में वो काम का नहीं रहता। तो इतना सब कुछ जो है वो हमें सब कुछ छोड़ देना है यहाँ, या जब तक वो है तब भी वो हमेशा हमें काम नहीं आता है, दुख का कारण बनता है। ये भागवतम हमें सभी दुखों से पर भगवत धाम ले जाएगा। तो ये हमारी वास्तविक एसेट है, इसके लिए हमें वास्तविक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये हमारी वास्तविक संपदा है। तो इसीलिए जिनके भी घर नहीं है, आयोजन कीजिए, है ना। अभी मैराथन में विशेष डिस्काउंट भी है, सब कुछ है। तो अभी दे देंगे तो सब लोग। हाँ, कुछ अनाउंसमेंट भी है, उसके बाद भागवतम देंगे। तो बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, अलग अलग रूप से आप कहीं ना कहीं जुड़िए। परसों नहीं, 2-3 दिन पहले प्रभव विग्रह प्रभु, एक प्रभु जी हैं, भक्त हैं, उनकी माता शायद माता जी की तरह अराउंड 90 ऐसे होंगी, 80 से ज्यादा तो होंगे। तो उन्होंने 5,000 रुपये मुझे सेंड करवाए प्रभु जी के पास, बोले ये गांव में किताब बांटने के लिए। बोले अभी वो तो नहीं कर रहे हैं, मतलब कैसे कर सकेंगे, अभी वो तो इतना एबल है नहीं, शायद हार्डली कभी मंदिर आते हैं। लेकिन उनको पता है ऐसा, कभी प्रभु जी से बात होती है, वो जानते हैं। तो उन्होंने कहा ये उनकी तरफ से, प्रभु जी ने स्पेशली मैसेज लिख के भेजा, ये मेरी माँ ने आपको गांव में गीता वितरण के लिए भेजे। ये भी आसान तरीका है, अच्छा तरीका है। कोई कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम ये तो कर ही सकता है। बहुत सारे लोग हैं आपके संपर्क में जो हमारे संपर्क में नहीं है, उनको आप दीजिए। फैमिली, कलीग्स, रिलेटिव्स, शादियों में जाते वहां दीजिए, किसी का देहांत हो गया वहां दीजिए। जैसे वो मेडिकल वाले प्रभु जी अपने मेडिकल में रख के सबको दे रहे हैं, आप ऑफिस में दीजिए। जहां जहां अनेक संभावनाएं हैं। तो सब लोग प्रयास कीजिए। भगवान भगवद गीता में बताए हैं, ददामि बुद्धि योगम त्वम येन माम उपयान्ति ते, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिससे वो मेरे तक आ सके, मेरी सेवा कर सके। तो सब लोग एकदम उत्साह से, प्रभुपाद जी बोले कि आप जितना पुस्तक वितरण अच्छा करेंगे उससे मैं समझ जाऊंगी सब कुछ ठीक चल रहा है। उतने अशक्त अवस्था में भी प्रभुपाद जी जब स्कोर सुनते थे कि इतनी किताबों का वितरण हुआ, इतनी पुस्तकें यहाँ वितरित हुई, इतनी पुस्तकें यहाँ वितरित हुई, तो वो एकदम उनको जोश आ जाता था। तो अभी भी प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को प्रार्थना करके, गौर निताई भगवान को प्रार्थना करके हमें प्रयास करना है। तो जिन लोगों ने नहीं की है, कौन कौन नहीं किया है अभी तक, हाथ खड़ा करें। किसी को पुस्तक ही नहीं दी, ऐसे कौन कौन है? आपने कभी किसी को नहीं दिया? आपने भी नहीं दिया? तो अभी ये 3 सेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आप यहाँ रहेंगे हमारे साथ, ठीक है? आपने भी नहीं दिया, जो भी 3-4 लोग जो भी है, तो आप आज सेट दे रहे हैं, हाँ, आपके हाथों से। प्रभु जी अनाउंसमेंट थोड़ा सा।
ये हिंदी भागवतम है। हाँ हाँ प्लीज।